भारत ने कर दिया बड़ा खेल। इस अहम कदम के लिए आखिर क्या है भारत का मुख्य कारण? चीन के मीडिया की एक बार और पकड़ी गई बड़ी चाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की सबसे अहम खबर जो हम आपको बताएंगे वो सुन आप चौंकेंगे तो जरूर, साथ ही आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कदम भारत ने आखिर उठाया क्यों। दोस्तों, तो बिना देरी किए चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है और इस बैठक में भारत ने चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक जो अगले साल फरवरी के महीने में होंगे उनका समर्थन किया है और कहा है कि हम इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी करेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिमी देश कह रहे हैं कि वो चीन में होने वाले इस ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे और दोस्तों, उस समय भारत के इस कदम का बड़ा बवंडर माना गया था। कहा यह जा रहा था कि भारत ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन जो खुलासा हुआ है ना, उसे सुनकर आपके दांतों तले उंगली दब जाएगी दोस्तों, क्योंकि भारत ने जो ये कदम उठाया है उसे भारत द्वारा किया गया बवंडर नहीं, महाबवंडर कहा जा रहा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि जो कुछ रिपोर्ट्स से पता चला है कि जब इन तीनों देशों के रक्षा मंत्री की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद कुछ जॉइंट स्टेटमेंट्स आनी थी जिसे तीनों देश मिलकर देने वाले थे और इसीलिए तीनों देशों को अपनी अपनी तरफ से कुछ बातें यहाँ पर लिखनी थी इस स्टेटमेंट में। दोस्तों, इससे पहले तो चीन ने ये लिखवा दिया कि तीनों देश यानी रूस, भारत और चीन 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक के लिए चीन का समर्थन करते हैं और इस ओलंपिक में भाग भी लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई कि भारत ने हाँ भर दी। भारत ने ये कहा कि हम इस ओलंपिक का समर्थन करते हैं और हम इसका बाइकॉट न कर चीन का समर्थन करते हैं। इसके बाद जब भारत की बारी आई तो भारत ने ये कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर आतंकी है, बस चीन ने यही चुप करा दिया और कहा कि इस स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी बात नहीं कही जाएगी जो पाकिस्तान से संबंधित हो या पाकिस्तान के अंदर पलने वाले आतंकवादियों से संबंधित हो। कोई भी ऐसा रेफरेंस वर्क स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाएगा। और दोस्तों, आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान के एक भी आतंकवादी संगठन का नाम नहीं लिखा गया और चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचा लिया। दोस्तों, ये तो हो गया, लेकिन सबसे हैरानी की बात जो हुई ना, वो इस मीटिंग के बाद हुई। उस मीटिंग में भारत के सामने सब कुछ हो रहा था। चीन सरेआम भारत के खिलाफ जा रहा था। पाकिस्तान के आतंकवादी, उनके लीडर्स और पाकिस्तान के लोगों को जो भारतीयों को मारते हैं, हमारे लोगों की जान लेते हैं, उनको चीन बचा रहा था। और दोस्तों, इसके बावजूद भी भारत ने कहा कि हम चीन के ओलंपिक का समर्थन करते हैं, हम चीन का बाइकॉट नहीं करेंगे। अब दोस्तों, इस बैठक के बाद ये हुआ ना कि दुनिया भर में चीनी मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि भारत और अमेरिका एलाई नहीं है, भारत चीन का समर्थन कर रहा है और अमेरिका चीन का बाइकॉट, और यही प्रोपेगेंडा चीनी मीडिया चला रही है। दोस्तों, ये तो कुछ नहीं, उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यानी कि भारत जब चीन के ओलंपिक का साथ दे रहा है तो दुनिया को भी इसका समर्थन करना चाहिए। अब दोस्तों, भारत ने इस तरह के स्टेटमेंट को क्यों जारी किया है, भारत ने चीन में होने वाले ओलंपिक को क्यों समर्थन किया है, इसका कारण तो हमें अभी नहीं पता चल पाया है, पर हम इतना जरूर जानते हैं इसके पीछे भारत की कोई बड़ी ठोस वजह जरूर हुई होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के राजनयिक बहिष्कार से चीन तिलमिला उठा है, क्योंकि आपको हमने बताया कि भारत को छोड़ के जितने पश्चिमी देश हैं, चीन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बहिष्कार करने वाले देश इसकी कीमत चुकाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इसके बाद चीन की तरफ से ये चेतावनी आई है। चीन ने बहिष्कार को एक राजनीतिक तेवर और उसकी छवि को धब्बा लगाने वाला अभियान कहा है। अमेरिका इस हफ्ते बहिष्कार का ऐलान करने वाला पहला देश था। वॉशिंगटन ने सोमवार को कहा कि इसके अधिकारी चीन के मानवाधिकार के हनन करने की वजह से फरवरी में होने वाले बीजिंग ओलंपिक में शामिल नहीं होंगे। ये ऐलान ऐसे समय पर किया गया जब दुनिया के दो सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं के बीच यानी कि चीन और अमेरिका तनाव अपने चरम पर है। इससे पहले चीन ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और अन्य देश अपने फैसले के लिए कीमत चुकाएंगे। बीजिंग ने जवाबी कार्रवाई
कार्रवाई की चेतावनी दी, लेकिन इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बढ़ते राजनयिक बहिष्कार को नहीं करने की मांग की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि बीजिंग चीन में मानवाधिकारों के बारे में लंबे समय से चली आ रही पश्चिमी चिंताओं से अवगत होगा। ऐसे में यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि हमने राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं भेजने का फैसला किया। ट्रूडो ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया है जब हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी मिंग बांझोउ को अमेरिकी वारंट पर हिरासत में लिया गया। इस वजह से चीन और कनाडा के बीच संबंध काफी बिगड़ गए। वहीं कनाडा के मानवाधिकारियों को लेकर उठाए गए सवालों पर कनाडा में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने ट्रूडो पर झूठे दावे करने के भी आरोप लगाए। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाख ने कहा कि समिति हमेशा से ओलंपिक खेलों में एथलीटों की भागीदारी को लेकर चिंतित रही है। एक वीडियो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बाख ने कहा कि इसीलिए हम उनकी ओलंपिक टीमों के समर्थन का स्वागत करते हैं। यह एथलीटों को निश्चितता दे रहा है और यही आईईओसी के बारे में है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार बीजिंग 2022 की एथलीटों की समिति के अध्यक्ष ने कहा कि खेल एथलीटों के लिए एक मंच थे, न कि राजनीति के लिए रनवे। दोस्तों, अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर भारत के इस कदम के पीछे की सबसे ठोस वजह क्या है। आखिरकार चीन में हो रहे ओलंपिक को बहिष्कार करने में कितने देश सफल हो जाते हैं और हर देश के साथ चीन का अब अगला संबंध कैसा होने वाला है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धमाकेदार जानकारियों का इंतजार करिए।